दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो सदियों गुजर जाने के बावजूद आज भी हल नहीं हो सके। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वक्त भी नहीं ढूंढ पाया, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने की कोशिश में साइंसदान, माहिरीन और कोड ब्रेकर सब नाकाम रहे हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक किताब पर बात करेंगे। एक ऐसी किताब जो 600 साल से इंसानों को चैलेंज कर रही है। ऐसी किताब जो किसी जुबान में नहीं लिखी गई। ऐसी तहरीर जिसका हर लफ्ज आज भी एक पहेली है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरस्कार किताब का राज। और शायद इस वीडियो के आखिर तक आप खुद फैसला करें कि ये किताब इंसान ने लिखी भी थी कि नहीं। इस किताब का नाम है वाइंच मखतूता, जिसको वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1912 में, जब एक अमरीकी बुक डीलर विल्फ्रेड रोम के एक पुराने खानकाही कुतुब खाने में दाखिल होता है। वहां पुरानी किताबें, मखतूतात, नवादरात सब कुछ मौजूद था, लेकिन एक किताब चमड़े में लिपटी हुई, अजीब और गरीब ड्राइंग से भरी इसकी नजर पकड़ लेती है। किताब पर कोई उन्वान नहीं, कोई शनाख्त नहीं, कोई तारीख नहीं। यही किताब आज वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। इस किताब में 240 के करीब सफ़हात हैं, लेकिन ये असल तादाद नहीं। तहकीकात बताती हैं कि कुछ सफ़हात गायब भी हैं। किताब चमड़े की बारीक झिल्ली पर लिखी गई है। हर सफ़े पर अजीब अलामतें, पौधों की ड्राइंग, इंसानी शक्लें और फलकियाती नक्शे मौजूद हैं। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है। तहरीर एक ऐसी नामालूम जुबान में है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। न ये लातीनी है, न यूनानी, न अरबी, और न ही किसी इंसानी जुबान से इसका ताल्लुक साबित हो सका है। यही चीज इस किताब को मुनफरिद भी बनाती है और खौफनाक भी। वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट 6 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला, बोटेनिकल सेक्शन, पौधों का हिस्सा। इसमें ऐसे पौधे बने हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। माहिरीन ने कहा कि ये शायद मसनूई पौधे हैं, किसी और दुनिया के पौधे। दूसरा हिस्सा, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, नुजूमी खाके। इस हिस्से में सितारे, सूरज, चांद, कहकशाएं और 12 जाचों जैसे दायरे हैं, लेकिन उनमें मौजूद निशानियां किसी भी जानी पहचानी फलकियाती जुबान से मेल नहीं खाती। तीसरा हिस्सा, बायोलॉजिकल सेक्शन, इंसानी ड्राइंग्स। यहां बरहना औरतें और उनसे मलती जलती तस्वीरें मौजूद हैं, किसी सब्ज रंग के बहते हुए मादे के अंदर, जैसे किसी नाली सुरंग में बह रही हो। यह हिस्सा सबसे ज्यादा अजीब समझा जाता है। चौथा हिस्सा, कॉस्मोलॉजिकल सेक्शन, कायनाती नक्शे। इस हिस्से में एक से एक पेचीदा डायग्राम्स बनी हुई हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये मुतवाज़ी कायनातों का तसव्वुर है, और कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सियारों के मिलाप का तसव्वुर भी हो सकता है। नंबर 5 पर मौजूद है फार्मास्यूटिकल सेक्शन, दवाइयों की चीजें, शीशियां, पौधों के हिस्से और जार वगैरह, लेकिन सब गैर हकीकी। और आखिर में है रेसिपीज सेक्शन, नामालूम तरकीबें। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ जिनके आखिर में सितारे बने हैं। ये सितारे इंपॉर्टेंट नोट्स की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन कोई आज तक नहीं जान सका कि उन नोटों में लिखा किया है। 2009 में येल यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एक बड़ी तहकीक की। किताब की चमड़े से बनी बारीक झिल्ली पर रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। नतीजा हैरान कुन था। किताब तकरीबन 1404 से 1438 के दरमियान लिखी गई, यानी ये किताब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन असल सवाल ये है, इसे लिखा किसने और लिखा क्यों? यह किताब एक ऐसी तहरीरी जुबान में लिखी है जिसे आज वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। कोड ब्रेकर्स ने 100 साल कोशिश की, मगर कोई पैटर्न नहीं मिला, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकी, कोई जुबान इससे मैच नहीं करती। NSA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के माहिरीन भी नाकाम रहे।
मसनूई ज़हानत ने भी कोशिश की, लेकिन एआई ने एक हैरान कुन बात कही। ये जुबान जालसाजी नहीं लगती, बल्कि एक हकीकी जुबान है जिसे कोई बोलता था और कभी बोलता था। ये बात सबको उलझा देती है। सालों में मुख्तलिफ लोगों के बारे में शक किया गया कि उन्होंने ये किताब लिखी हो सकती है। उनमें पहला नंबर है साइंसदान रॉजर बेकन। कहा जाता है कि वो इंसानी जिस्म, पौधे और कायनात पर तजर्बे करता था। दूसरा, जॉन डी, जादू और अलकेमी का माहिर। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब जादुई रस्मों का कोड है। तीसरा, एडवर्ड केली, जाली मीडियम। मुमकिन है इसने बादशाहों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई हो। और दा विंची। कुछ लोग कहते हैं कि ये दा विंची के इब्तिदाई नोटिस हो सकते हैं, लेकिन हर बार तस्दीक हुई कि किताब किसी एक फर्द से ताल्लुक नहीं रखती। इसके पीछे कुछ बड़ा है। 2018 में एक नई तहकीक सामने आई। एक माहिर ग्रेग ने कहा, वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट असल में इब्रानी जुबान में लिखी गई थी, जो एक सामी और यहूदियों की मजहबी जुबान है और इसराइल की सरकारी जुबानों में से किसी एक पर मबनी है। लेकिन दूसरे माहिरीन ने यह फौरन मुस्तरद कर दिया। फिर एक टीम ने कहा कि यह किसी खुफिया मेडिकल नॉलेज का मजमुआ है। फिर एक टीम ने कहा यह जांचों की किताब है, और एक टीम ने कहा कि यह एक खातून डॉक्टर की डायरी है। लेकिन आज तक किसी भी नजरिए पर इत्तेफाक नहीं हुआ। किताब आज तक अनसॉल्व्ड है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि शायद ये 600 साल पुराना खुफिया कोड है। लेकिन सवाल यह है, 600 साल पहले कोई शख्स ऐसा पेचीदा कोड कैसे बना सकता था जो आज के कंप्यूटर भी नहीं तोड़ पा रहे? और अगर यह धोखा था तो फायदा क्या था? किसे बेवकूफ बनाना था? ना कोई खरीदार था, ना सोशल मीडिया। तो फिर यह क्यों लिखा गया? कुछ लोग नजरिया देते हैं कि यह किताब किसी गैर जमीनी तहजीब की बाकियात है, किसी और दुनिया के पौधों का इल्म रखती है। आइए दिमागी राब्ते, टेलीपैथिक राइटिंग का नतीजा है। कोई सबूत नहीं, लेकिन सवाल जरूर पैदा होता है, अगर उस किताब को इंसानों के लिए बनाया गया था तो इंसान आज तक इसे पढ़ क्यों नहीं सके? वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट शायद इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसे हल करने के लिए साइंस, जुबानें, तारीख, कोड ब्रेकिंग सब नाकाम हो चुके हैं। और हो सकता है असल जवाब कभी ना मिले। अगर आपको लगता है कि यह किताब किसी कदीम तहजीब का खजाना है और किसी ज़हीन फर्द का बनाया हुआ कोड और कुछ ऐसा जिसे हमारा दिमाग अभी समझ ही नहीं सकता, तो नीचे कमेंट में अपना नजरिया जरूर लिखें। मजीद राज़ों, पुरअसरार कहानियों और पोशीदा मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।